नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिए, अगर आज के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास। आज की हम क्लास की बात करें तो आज हमारी क्लास होने वाली एक टॉपिक है आपका उत्तराखंड में भौगोलिक संरचना। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर उत्तराखंड के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आपने अगर पढ़ा है अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और अपने आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना है पूरा। अपनी परीक्षा वाली बुक या और जो भी आपके पास बुक है उससे, उसके बाद इसे फिर आके आप कीजिएगा, देखिएगा आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और ये चीज़ आपको आगे तक भी याद रहने वाली है। हम रोजाना 10 बजे आपके लिए लेकर आते हैं क्लास, क्योंकि आपकी जो आगामी परीक्षा है बीडीओ बीपीडीओ और आपका आरओ सचिवालय रक्षक क्लर्क 751 पद जो है और पटवारी पुलिस आने वाली है, सभी के लिए कारगर होगी वीडियो। इसलिए अगर आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। आज ये पार्ट हो हमारा 44 पार्ट है, इससे पहले 43 में पार्ट ला चुका हूँ। उन सभी को आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उत्तराखंड खजाना क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड राज्य के संबंध में सही नहीं है। यानी कि 4 आपके ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 358 किलोमीटर है, जाहिर सी बात है। पूर्व से पश्चिम हमारी लंबाई 358 यूके की। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, 320 है, ये भी सही है। तीसरा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हमारा उत्तराखंड में है। तो देखिएगा ये ऑप्शन गलत है। हम बात करें तो 1.69% है हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में, तो ये वाला आपका गलत होगा। बाकी पर्वतीय भाग 13.93, ये भी सही। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले 6 जिलों की सीमाओं को छूते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अल्मोड़ा और चमोली। अल्मोड़ा और चमोली ऐसे 2 जिले हैं हमारे राज्य के जो 6 जिलों को छूते हैं आपस में। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, पौड़ी गढ़वाल हमारा ऐसा जिला है जो सबसे अधिक जिलों को छूगा और ये 7 जिलों को छूता है। उसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन बन सकता है कि पौड़ी गढ़वाल किन किन जिलों को छूता है। तो ट्रिक है इसकी, नाच दे टिहरी। तो ये इसकी ट्रिक है। अगर हम बात करें तो देखिएगा, नैनीताल हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा, तो नाच दे टिहरी आपको याद रखना है। देखिएगा, नाच दे टिहरी। अगर हम बात करें न फॉर नैनीताल हो जाएगा, आ से हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा, नैनीताल अल्मोड़ा। 6 से हो जाएगा हमारा चमोली, 10 से हो जाएगा देहरादून। उसके बाद हम बात करें तो ट से हो जाएगा हमारा टिहरी, है से हो जाएगा हरिद्वार, रै से हो जाएगा रुद्रप्रयाग। इस प्रकार से 7 जिले हमारे ऐसे हैं, सॉरी हमारा पौड़ी गढ़वाल ऐसा है जो 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। नाच दे टिहरी आपको ट्रिक याद कर लेनी है। बाकी चमोली अल्मोड़ा 6 जिलों को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य देश को स्पर्श नहीं करता है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जिला है ये आपका अल्मोड़ा जिला, जो कि आपका किसी राज्य देश को स्पर्श नहीं करता। यानी कि नो ऑप्शन में हम कह सकते हैं पूर्णतः आंतरिक हमारा जिला कौन सा है, अल्मोड़ा। वैसे कुल पूर्णतः आंतरिक जो जिले हमारे 4 हैं, इसकी भी ट्रिक याद कर लिया हमको। बाटर, वे फॉर बागेश्वर, ए फॉर अल्मोड़ा, और आपका अगर हम बात करें तो टैप और टिहरी और रैप और रुद्रप्रयाग। ये 4 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य या देश की सीमा को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से आपके, वैसे बागेश्वर, ऐसे अल्मोड़ा, टैसे टिहरी, ऐसे रुद्रप्रयाग, और इन्हें हम आंतरिक जिले बोलते हैं। और ऑप्शन में यहाँ पर अल्मोड़ा था, इसलिए हमने अल्मोड़ा ऑप्शन में लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूधा तोली श्रृंखला जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं फैली है। तो देखिएगा, बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है। कई बार हम क्वेश्चन को अधूरा पढ़ के छोड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, तो हमें नहीं मालूम क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, इन तीनों ही जिलों में हमारा दूधातोली श्रृंखला आती है और बागेश्वर में नहीं आती। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो हमारा नीलकंठ चमोली में, उसके बाद में अगर हम बात करें तो गौरी पर्वत हमारा चमोली में हो जाता है, बंदरपूछ हमारा उत्तरकाशी में होगा। उसके बाद अगर हम बात करें चौखुम्बा और नीलकंठ वाला जो ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं।
तो इस क्वेश्चन को आप आंसर इसका करेक्ट बता सकते हैं कि नीलकंठ चमोली वाला सुमेलित नहीं है, चौखंबा टिहरी वाला सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें तो देखिए शिमला दर्रा जो है वो दारमा ब्यास घाटी है, चमोली व तिब्बत को लमलंग, नबीदुरा पिथौरागढ़ तिब्बत और सुंदर ढुंगी जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, सही नहीं, सुंदर ढुंगी हमारा ऑप्शन डी क्या है, इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितने मीटर होती है। तो शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो 700 से 12 मीटर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के हैं, आप बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से सही आंसर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पास सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें इसमें तो आपका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बमोरी पास इसमें सुमेलित नहीं है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ऊंचाई सही है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी श्रेणी की ऊंचाई सही होगी वो हमारे बद्रीनाथ की क्या होगी, सही होगी 71-40। देखिए नंदा देवी पूर्वी की अगर हम बात करें तो ये 78-17 नहीं है, नंदा देवी पश्चिमी की 78-17 और यहाँ पर नंदा देवी पश्चिमी की 74-34 है। तो ये हमारी कहाँ जाएगी, इधर और ये इधर, ये हमारे गलत हो गए। बाकी हम कामेट की बात करें तो 78-56 ना होकर ये 77-56 मीटर है। इस प्रकार से हमारा बद्रीनाथ 71-40 मीटर क्या हो जाएगा, ऊंचाई की श्रेणी में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केदारनाथ आपदा आने के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिएगा उत्तराखंड क्षेत्र की सबसे बड़ी आपदा जिसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए का हानि हुई थी, कई परियोजनाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी और बहुत जनमानस को हानि हुई थी। तो हम बात करें तो इसमें मंदाकिनी नदी की जो लंबाई बढ़ी थी वो 5 किलोमीटर बढ़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा भी हो जाएगा 5 किलोमीटर। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें भी हम बात करें, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा डाउट है कई जगह। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अलग अलग आंसर है। राज्य में STRF का गठन कब किया गया। तो देखिएगा 21 जुलाई 2013 है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो परीक्षावाणी वगैरह में तो वहाँ आपको 12 जुलाई 2013 देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो वहाँ पर आपका प्रत्यावेदन लगने की बात होती है, क्वेश्चन रीड होते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में आपको 12 जुलाई ना मिले तब आपको 21 जुलाई 2013 को वरीयता दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लघु हिमालय किस किस के मध्य स्थित है। तो लघु हिमालय की हम बात करें तो ये शिवालिक व महान हिमालय के मध्य स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस जिले में बृहद हिमालय नहीं फैला है। तो हम बात करें तो हमारे पौड़ी वाले क्षेत्र में बृहद हिमालय नहीं फैला है। बाकी आपके टिहरी, बागेश्वर, चमोली इन तीनों ही जिलों में बृहद हिमालय का फैलाव आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस हिमालय का निर्माण कायांतरित और बलित चट्टानों द्वारा हुआ है। तो देखिएगा आपको, आप पढ़ें तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें तभी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो हम बात करें तो हमारे मध्य हिमालय जो है उत्तराखंड का क्षेत्र, मध्य हिमालय या जो हमारा हिमालय का क्षेत्र, हिमालय के मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में जो क्षेत्र पड़ता है तो वो हमारा जो मध्य हिमालय वो कायांतरित और बलित चट्टानों के द्वारा निर्मित हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15, कोठारी दून किस जिले में स्थित है। तो कोठारी दून की हम बात करें तो ये हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, कोठारी दून पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में विभाजित किया। तो अगर हम बात करें तो SC खरकबाल नामक व्यक्ति ने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में विभाजित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो ओम पर्वत की हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो हमारी 71-91 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए होगा। देखिए कल या परसों में आपको एक मैराथन क्लास लाऊंगा जो आपकी चंद्रवंश की होगी, उसमें लगभग आपके 150 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरा चंद्रवंश उसमें निचोड़ हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा, सभी कुछ उसमें ऐड हो जाएगा। और आप पढ़िएगा अच्छे तरीके से उस टॉपिक को, अपने वैसे तो बहुत पढ़ रखा हुआ चंद्रवंश, एक बार और पढ़िएगा। उसमें मैं लगभग 150 प्लस क्वेश्चन लेकर आऊँगा चंद्रवंश के आपके लिए, बहुत अच्छे इस तरीके वो क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो ये हमारा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर दर्रा होगा ये हमारा थांगला दर्रा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, थांगला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोधार दर्रा, निगालबो दर्रा, वाली पास किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे सारे स्थित हैं उत्तरकाशी जिले में। तो क्वेश्चन नंबर
19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। उत्तरकाशी के बारे में मैंने कल आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा और बताते हैं। हर्सिल का नाम आपने सुना होगा उत्तरकाशी में। हर्सिल की अगर हम बात करें तो हर्सिल क्षेत्र में फ्रेडरिक विल्सन ने आलू की खेती प्रारंभ की थी। और अगर हम बात करें तो हर्सिल क्षेत्र सेब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करें हर्सिल के बारे में तो हर्सिल हल्के छिलके वाले राजमा के लिए बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका डोडी ताल भी उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। डोडी ताल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा डोडी ताल के 6 कोने हैं और षटकोणीय आकार है और यहाँ पर मछलियाँ देखने को मिलती हैं। डोडी ताल के चारों तरफ आपके जैसे भोजपत्र, देवदार, रुई इन के वृक्ष भी देखने को मिल जाएंगे। डोडी ताल के समीप ही आपको गणेश मंदिर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका मंगलाचू ताल उत्तरकाशी में है। मंगलाचू ताल की हम बात करें तो जानकारी मिलती है कि ताली बजाने पर इस ताल में बुलबुले उठने लगते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो सरताल यहीं पर है, भराड़सर ताल यहीं पर है, रोही साड़ा ताल भी यहीं पर है, खिड़ा ताल भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात करें तो नचिकेता ताल जिसका नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है, तो नचिकेता ताल भी आपको उत्तरकाशी में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तरकाशी के बारे में तो सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी का 41 है। बाकी 62.5 यहाँ की महिला साक्षरता है जो कि पूरे राज्य में सबसे कम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में 1803 में एक भूकंप आया था। उसके बाद 20 अक्टूबर 1991 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया, 6.6 रिएक्टर का भूकंप था। उसके बाद हम बात करें तो 6 तहसील हैं उत्तरकाशी में। उसके बाद 2 उप तहसील आपको उत्तरकाशी में मिलेगी। क्षेत्रफल है 80/16। इसका स्थापना उत्तरकाशी की 1960 में हुई थी। बाकी यमुनोत्री यहीं पर है, गंगोत्री भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम बात करें बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम है, सौम्य काशी भी इसी का नाम है। बाकी विश्वनाथ मंदिर के कारण इसे उत्तरकाशी कहा जाता है। बाकी उत्तर की काशी भी इसी का नाम है। विश्वनाथ मंदिर भी आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। और जानकारी मिलती है कि विश्वनाथ मंदिर को नागवंशीय राजा ने बनाया था। और हम बात करें तो ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है आपका विश्वनाथ मंदिर। उसके बाद हम बात करें कत्यूरी, ये आपका विश्वनाथ मंदिर के समीप एक मंदिर है शक्ति मंदिर, जहाँ पर आपका 6 मीटर का त्रिशूल देखने को मिलता है। तो इतने क्वेश्चन आपको उत्तरकाशी से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है रामणी श्रृंखला, खमेल श्रृंखला, धनपुर श्रेणी किस जिले में है? तो ये अगर हम बात करें तो स्थित हमारे चमोली जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा चमोली। क्वेश्चन नंबर 21 है जेलंग पर्वत कहाँ है? तो देखिएगा जेलंग पर्वत की अगर हम बात करें तो पहले किताबों में चमोली देखने को मिलता था, लेकिन अब हम बात करें तो उत्तरकाशी आया है, जो आपकी नई या नवीनतम परीक्षा वाणी भी आपको देखने को मिलेगी। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 22 है शिवालिक की गोद में होने के कारण किस क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा जाता है? तो ये शिव क्षेत्र कहा गया है हमारे देहरादून क्षेत्र को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून का सेंट्रल पॉइंट और देहरादून का हृदय कहा जाता है आपके यहाँ जो घंटाघर है। और घंटाघर की हम बात करें तो इस घंटाघर को बलबीर सिंह टावर के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि बलबीर सिंह जी की स्मृति में ही इस घंटाघर को बनाया गया था। बाकी अगर हम बात करें तो इस घंटाघर में जो घड़ियाँ 6 घड़ी हैं और वो स्कॉटलैंड से मंगाई गई थी वो घड़ियाँ, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एल्पाइन जलवायु किस ऊंचाई पर मिलती है? तो अगर हम बात करें एल्पाइन जलवायु तो ये हमें 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सहारनपुर और देहरादून के मध्य कौन सा पास स्थित है? तो सहारनपुर और देहरादून के मध्य मोहंड पास स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी याद कर लेना है हरिद्वार पहले सहारनपुर मंडल में शामिल था। दत्त तपोवन बुग्याल कहाँ स्थित है? तो दत्त तपोवन बुग्याल की अगर हम बात करें तो ये हमारा उत्तर का, देखिए तपोवन भी यहीं पर है। अब दत्त तपोवन अलग होगा कुछ, लेकिन ये भी कहाँ पर स्थित है? हमारा उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किस दर्रे की ऊंचाई सही नहीं है? तो अगर हम बात करें तो जो हमारा इसे हम श्रृंगकट बोल देंगे। तो श्रृंगकट जो हमारा दर्रा है जो हमारा हिमाचल और उत्तरकाशी को जोड़ता है, ये क्या हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो 1500 मीटर है।
इतना आपको याद कर लेना। बाकी मैंने थांगला दर्रा बताया था जो कि सबसे ऊंचा दर्रा है, तो थांगले दर्रे की जो ऊंचाई है वो 60-79 मीटर है। और थांगला दर्रा भी हमारा उत्तरकाशी और तिब्बत क्षेत्र को जोड़ता है। थांगला दर्रा, नेलंग दर्रा, मोलिंगला दर्रा, सागचोकला दर्रा, ये सारे ही दर्रे जोड़ते हैं हमारे उत्तरकाशी को तिब्बत से। क्वेश्चन नंबर 27 है, यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई कितनी है? यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये है आपकी 6400 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 6400 मीटर। बाकी यमुनोत्री की हम बात करें तो याद रखिएगा, जो यमुनोत्री हमारा मंदिर है तो ये हमारा उत्तरकाशी में स्थित है हमारा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिएगा, यमुनोत्री मंदिर की हम बात करेंगे तो परीक्षा माड़ी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो संस्थापक है वो प्रताप शाह जी हैं। प्रताप शाह जी ने 1919 में यमुनोत्री मंदिर को बसाया था। बाकी अन्य किताबों में हम बात करें जैसे BS नेगीची वाली हैं तो वहाँ दे रखा है कि 1850 में इसे सुदर्शन शाह ने बसाया था। 1862 में यहाँ पर काले पत्थर की मूर्ति भवानी शाह ने लगाई। उसके बाद में जो आधुनिक रूप है आज के तौर पे उसे प्रताप शाह ने बनाया था। उसके बाद में इसका पुनरुद्धार भी किया गया। बाकी यमुनोत्री मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, यमुनोत्री मंदिर और गंगोत्री मंदिर में अगर हम बात करें तो जाने वाले एकमात्र, अगर हम बात करें सबसे पहले जो आपके जो सबसे पहले यूरोपीय थे वे थे JB फ्रेजर। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि जो आपका गंगोत्री और यमुनोत्री है जो धाम भी हैं, तो इन दोनों धामों पर जाने वाले प्रथम यूरोपीय कौन से थे? तो JB फ्रेजर थे। उसके बाद हम यमुनोत्री के बारे में और बात करें तो देखिएगा, जो हमारा यमुनोत्री मंदिर है इसके समीप एक कुंड है, उसका नाम है सूर्य कुंड। अगर हम इस सूर्य कुंड के बारे में बात करें तो देखिएगा, जो ये सूर्य कुंड है यमुनोत्री के समीप वाला, तो इसमें जानकारी मिलती है कि चावल डालने से चावल पक जाएंगे। और इस सूर्य कुंड की हम बात करें तो इस कुंड से जो ध्वनि निकलती है उसे ओम ध्वनि कहा जाता है। उसके अंदर दिव्य ज्योति भी इसके समीप ही है। उसके बाद हम बात करें तो उतुंग पर्वत की तलहटी में स्थित है हमारा यमुनोत्री वाला सूर्य कुंड। बाकी हम बात करें तो इस सूर्य कुंड की तुलना यूरोपीय पर्यटक जब आते हैं तो ये न्यूजीलैंड में स्थित गीजर से करते हैं। बाकी 195 फ़ारेनहाइट यहाँ का तापमान आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसका, तो जो यमुनोत्री मंदिर है हमारा, इसके जो कपाट खुलते हैं तो इसके कपाट खुलेंगे बैसाख शुक्ल की तृतीया को। बैसाख शुक्ल की तृतीया को इसके कपाट खुलते हैं। वही यमुनोत्री के कपाट की हम बात कर लें तो वो अप्रैल की अक्षय तृतीया को खुलेंगे। जब शीतकाल आता है तो माँ यमुनोत्री की डोली खरसाली गांव में चली जाती है और खरसाली गांव के ही पुजारी यमुनोत्री मंदिर में पूजा करते हैं। बाकी अगर हम बात करें यमुनोत्री के बारे में तो बहुत सारे फैक्ट हैं, उत्तरकाशी जिला जब पढ़ाएंगे तो सब करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न दो पर्वतों के बीच यू आकार की घाटी बनती है। तो किन पर्वतों के मध्य यू आकार की घाटी बनती है? तो नर नारायण पर्वतों के मध्य आपके यू आकार की घाटी बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? तो अगर हम बात करें तो देखिएगा, हमारा आपके गरुड़गंगा, देहरादून, टिहरी, तीनों ही स्थानों पर है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल में भूकंप मापी स्टेशन नहीं है। बाकी हम उत्तराखंड के बारे में हम बात करें तो उत्तराखंड को 4 और 5 भूकंप जोन में रखा गया है। भूकंप जोन 4 में हम बात करें तो 5 जिले हैं। आपका आएगा एक उत्तरकाशी आ जाएगा, उसके बाद में आपका देहरादून आ जाएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा टिहरी गढ़वाल हो जाएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो नैनीताल, और उसके बाद में US नगर। ये 5 जिले भूकंप जोन 4 में हैं। उसका भूकंप जोन 5 की हम बात करें तो भूकंप जोन 5 में हमारा देखिएगा, ये आपका चमोली है, पिथौरागढ़ है, और हमारा अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चंपावत और एक हमारा रुद्रप्रयाग देखने को मिलेगा। तो भूकंप जोन 5 में हमारे 6 जिले हैं और भूकंप जोन 4 में हमारे 5 जिले। भूकंप जोन 4 संवेदनशील है और भूकंप जोन 5 अति संवेदनशील है, लेकिन यानी कि अधिक खतराहीन वाले जोनों में। क्वेश्चन नंबर 30 है, केदारनाथ आपदा के समय ऑपरेशन सूर्य होप कब से कब तक चला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये चला था हमारा 17 जून से लेकर 2 जुलाई के मध्य तक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, 17 जून से 2 जुलाई तक चला था हमारा ऑपरेशन सूर्य होप। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 31वां क्वेश्चन है, राज्य को आपदा प्रबंधन हेतु कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 25 प्रदेशों में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा BC हो जाएगा।